हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लेवल से बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपसे ना तो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने आई हूँ और ना ही मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने आई हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ जिससे मैक्सिमम पीपल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उससे सफ़र कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि उसने उनकी लाइफ में एक भूचाल सा मचा रखा होता है। ऐसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ था, लेकिन वैसे अब तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। मैं उन चीज़ों से बाहर आ गई हूँ और अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो चीज़ है चीज़ों को पकड़ कर बैठना, उन चीज़ों को इतना पकड़ लेना, इतना जकड़ लेना है कि वो चीज़ें आपने नहीं पकड़ रखी है, उन चीज़ों ने आपको पकड़ लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट गो के बारे में, कि कैसे आप चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। पता है, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं मेरे जैसे, और कुछ थोड़ा बहुत होते हैं कि चीज़ों को मतलब भूल के आगे तो बढ़ जाते हैं, पर वो जैसे कि एक बैकग्राउंड में अपनी म्यूज़िक चलता है ना, ऐसे ही वो चीज़ें भी आपके बैकग्राउंड में चलती रहती है। आप उन्हें भूल तो गए हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं भूल पाते हो। उससे क्या होता है ना कि आपकी लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है, या फिर आपका जो वो बोलते हैं ना कि आपका जो एक ओरा बना हुआ है, सब कुछ चीज़ें उससे डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, आपने देखा हुआ है कि आपके पास पुराने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप उन कपड़ों को देना नहीं चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं उन कपड़ों से इतना प्रेम होता है कि नहीं यार, मेरे को नहीं देना। आपके मम्मी या घर में कोई भी बड़े तो आपको फोर्स करते हैं, अरे यार ये पुराने हो गए हैं, इन्हें हटा दे यहाँ से। तेरा जो रखने की जगह है वो भी पूरी तरीके से भरती जा रही है, जगह ही नहीं बची है, नए कपड़े लाएगी तो कहाँ रखेगी। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करता और आप उन चीज़ों को नहीं हटाते हो, क्योंकि उनसे आपको क्या होता है, मोह हो जाता है, और इतना मोह हो जाता है कि आप उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि कोई भी दो तरह की चीज़ें, या तो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों को पकड़ के, अगर आप अच्छी चीज़ को लेकर बैठे हो तो अच्छा है, लेकिन आप बुरी चीज़ को पकड़ के बैठे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही बहुत खतरनाक साबित होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मैं क्या मतलब मैं भी बहुत इमोशनल टाइप की हूँ, तो मेरे को चीज़ों को संजो के रखने की आदत है। मेरी इंगेजमेंट 2018 के लगभग हुई थी, तो आज भी मेरे पास वो ऐसे ऐसे मैसेजेस रखे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने उनको संभाल के रखा है, संजो के रखा है। तो चलो अच्छा है, वो अच्छी मेमोरी है तो उनको संभाल के रखा है। पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो किसी ने उनको बहुत बुरा बोल दिया, उनकी चैट को संभाल के रखते हैं, उनको कभी डिलीट नहीं करते और उन्हें देखते रहते। तो वो चीज़ आपके अंदर और नेगेटिविटी ला रही है, आपके अंदर एक ऐसे ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं कि आप उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हो। जब आप चीज़ों को देखो, जैसे आपका मोबाइल है, आप क्या करते हो, उसमें बहुत सारे फ़ोटो इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब भी आपको नए फ़ोटोज़ लेना होता है, नए वीडियोस लेना होता है, तो जब स्पेस भर जाती है तो आप क्या करते हो, पुरानी फ़ोटोज़ को, पुराने वीडियोस को डिलीट करते हो, तभी तो आप नए फ़ोटोज़ ले पाते हो। ऐसे ही आपका कपड़ों का जो अलमारी है या कुछ भी हो, आप उसमें कब नई चीज़ें ला पाते हो, जब उसमें से पुरानी चीज़ें जाएगी, जब उसमें नई चीज़ें रखने के लिए जगह आएगी, तभी तो नई चीज़ें रख पाओगे ना। ऐसे ही ये जो हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस है, जब तक आप बुरे इमोशंस को, बुरी चीज़ों को पूरी तरीके से डिलीट नहीं करोगे, अपने जो पैटर्न्स आपने बनाए हुए हैं उन्हें ख़त्म नहीं करोगे, तो कैसे आपके मतलब लाइफ में अच्छी मेमोरी क्रिएट होगी। क्योंकि आप क्या करते हो ना, उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, आप उन्हें लेट गो करना ही नहीं चाह रहे हो। वो एक अवधेशानंद जी महाराज है, गुरु जी, जिनकी एक लाइन मुझे अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि आप पहले खुद से तो कहें कि आप ठीक होना चाहते हैं। आप दिल पे हाथ रख के पूछे कि सच में आप ठीक होना चाहते हैं। अगर आपके अंदर से आवाज़ आए कि हाँ यार मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो ये सच में आपके ठीक होने का संकेत है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बस दिखावा करते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। पर क्या आपने सच में कभी ये सोचा है कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? बस एक मिथ बना लिया है कि मैं मूव ऑन नहीं करना है। अरे यार, आप उन चीज़ों को डिलीट तो करो, आप डेफिनेटली वहाँ से मूव ऑन होगे। तो जैसे आप अपने मोबाइल को खाली करते हो, जैसे आप अपने कबर्ड को खाली करते हो, ऐसे ही आपको अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा। जब तक यहाँ से आपके पैटर्न डिलीट नहीं होंगे, आपकी जो बैड मेमोरीज है वो डिलीट नहीं होगी, तो अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे आएगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, फिर भी चीज़ें काम ही नहीं कर रही। तो वो काम नहीं करती है, वो आपको खुद को हील करना
करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज़ है सेल्फ हीलिंग। और सेल्फ हीलिंग कब आती है? जब जितने भी आपके पुराने ट्रॉमास बने हुए हैं, जितनी भी पुरानी बैड हैबिट्स, बैड मेमोरीज बनी है, आप उनको डिलीट करोगे तभी तो जाके आपकी लाइफ में अच्छी मेमोरी आएगी। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि आप लेट गो करना चाह रहे हो और कहीं ना कहीं आपका लेट गो शुरू हो गया है। तो आपका कोई पुराना ऐसा रिलेशन हो जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा हो, या फिर कुछ एक बोलते हैं ना कि ऐसी कोई आपकी बीमारी हो जिससे आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो, या फिर कोई ऐसा मतलब फ्रेंड हो, कुछ भी आप ले लो जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो ओपन प्रेयर बता देती हूँ मैं जो आपको बहुत काम करेगी। उसका फ़ोटो लो, आप उसका फ़ोटो ले सकते हो, या फिर फ़ोटो नहीं लो तो माइंड में तो सभी की फ़ोटो होती है ना, उसका फ़ोटो लो और उससे बोलो कि हे डियर फ्रेंड, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो या लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, उससे बोलो हे डियर फ्रेंड, या फिर माता पिता, जो भी आप बोलना चाहो बोलो। ये अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई ना, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज अपना रिलेशन बिगड़ा है ना, तो ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से बिगड़ा है। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए, मैं भी आपको माफ़ करती हूँ और आप भी मुझे माफ़ करिए। और मैं सारी चीज़ें भुलाने के लिए तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि यार ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सब मेरी वजह से हुआ है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद को भी सॉरी बोलती हूँ और आपको भी सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे करके आप ये जब करोगे ना, आप एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे खुद ब खुद आपके अंदर वो बोलते हैं ना कि एक एनर्जी ऐसी क्रिएट होगी, एक हार्मोन ऐसा क्रिएट होगा जो आपको ऑटोमेटिकली इतना अच्छा फील कराएगा। फिर धीरे धीरे आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करो, 7 डेज तक प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होने लगेगी। तो देखो, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है ना, कुछ अचीव करना चाहते हो, डिसाइड कर लिया है कि आपका आने वाला 2026 ना बिगड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि बोलते हैं कि अरे यार 25 तो बुरा गया। अरे यार 25 बुरा नहीं गया, इस दुनिया में कितने ही करोड़ों लोग हैं, वो सबके लिए 2025 ही था। किसने अच्छा बनाया है और किसने बुरा बनाया है ये डिपेंड करता है उसके खुद के ऊपर। ना तो साल बुरे होते हैं, ना दिन बुरे होते हैं, ना सुबह बुरी होती है, ना शाम बुरी होती है। बुरे होते हैं तो सिर्फ हमारे विचार बुरे होते हैं, हमारे थॉट्स बुरे होते हैं, जो पैटर्न हमने हमारे माइंड में क्रिएट करे हैं वो बुरे होते हैं। जिस दिन आप अपने थॉट्स को बदल लोगे, अपने विचारों को बदल लोगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके दिन, महीने, साल सब कुछ बदलने लगेंगे। तो अगर आप भी 2026 को सच में प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो आज एक मंत्र ले लो और वो मंत्र है लेट गो। हर चीज़ को लेट गो करो यार, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। कोई बात नहीं, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, पता है, लोग लेना नहीं चाहते। मैं क्यों करूँ, उसने करा है वही सॉरी बोलेगा। कोई बात नहीं ना, आपको आगे बढ़ना है तो आप कर लो। हो सकता है कि उसकी लाइफ तो बेटर हो, आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है प्रयास करने से। अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, चीज़ों को डिलीट करो, जो पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं उनको डिलीट करो, मूव ऑन करो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में लेट गो की प्रोसेस पे आ चुके हो। और अगर सच में लेट गो करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी टू लेट गो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।